नमस्ते, मैं विकास। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे लाइफ को, अपनी लाइफ के एकदम अच्छे तरीके से उसको लाइफ को चला रहे होगे। चलिए आज शुरू करते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है लायबिलिटी, और ये बेसिक अकाउंटिंग का टॉपिक। आज हम समझ के लायबिलिटी को खत्म कर देंगे और ये मान लेंगे आज हमने जो सीखा लाइफ टाइम हमें हमारे माइंड में रहेगा, लाइफ टाइम हमारे खून के अंदर रहेगा, क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट को अपने अंदर ढाल लेना है। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग का टॉपिक है। जिसे आता है वो भी देखे, जिसे नहीं आता है वो तो जरूर देखे, क्योंकि शुरुआत आपको यहीं से करनी है। तो एकदम जिसका एकदम जीरो माइंड है कॉमर्स को लेकर के, जिसको कुछ नहीं पता, तो मैंने बेसिक अकाउंटिंग की सीरीज शुरू कर रखी है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है चैनल पे, आप जाके वहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग की सीरीज देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे बेसिक अकाउंटिंग की, और आपको अच्छे से मैं ट्रेन करके ही छोड़ूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों को मैं पूछूं व्हाट इज लायबिलिटी, तो आप लोग तो कहोगे हम तो आपको वीडियो देख रहे हैं तभी हम समझने के लिए आए हैं, हमें पता होता तो हम आपको वीडियो क्यों देखते। बात तो एकदम राइट है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, और हम सीखने चलते हैं लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो मैंने लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको पता हो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। सिंपल इंग्लिश वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब क्या होता है जिम्मेदारी। तो आप हमें ये क्यों बता रहे हो? हमें तो पता था, हम तो लायबिलिटी सीखना है। बिल्कुल आप पेशेंस रखो, मैं आपको लायबिलिटी ही सिखाऊंगा, बस आप ध्यान से सुनो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है जिम्मेदारी। मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर थिंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। जो इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वही अकाउंटिंग में आपकी लायबिलिटी बन जाती है। क्या मैंने बोला? जो आपकी इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आप जनरल इंग्लिश में आप यूज करते हो वर्ड कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो वही क्या हो जाती है। जैसे आप अबव 18 हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्टडीज, योर कैरियर एंड योर ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, इस तरह से योर पेरेंट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर यू एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेरेंट्स। तो वाइस वर्सा टॉपिक चलता रहता है ये। ठीक है, उनको आपसे कुछ उम्मीदें और आपको उनसे कुछ उम्मीदें रहेंगी। ठीक है, ये टॉपिक आपका ऐसे वाइस वर्सा चलता रहेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। यू आर रिस्पॉन्सिबल मतलब ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का मतलब अगर मैं इसको एक लैंग्वेज में और प्लस कर दूं ना, जिम्मेदारी का मतलब क्या है? टेंशन। टेंशन मतलब समझते हो? पसीना निकल जाना। कहते हैं ना सर्दी में भी गर्मी लग रही है आपको, ठीक है ना, तो सर्दी में भी अगर गर्मी लग रही है तो ये मैं अच्छा एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। सर्दी में गर्मी का एहसास वाले एडवर्टीजमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक तरह से एकदम फुलिश एडवर्टीजमेंट्स का यूज़ करते हैं कि ठंड में लगती है, ठंड में सबको ठंड लग रही होती है और गर्मी में वो ठंड में वो लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं, कुछ लोग वार्मर्स पहन के। ऐसा कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे एक थोड़ा सा पार्ट जो था उसे छोड़ दो आप। तो यहाँ पे टेंशन की बात है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी किस फॉर्म में होती है? टेंशन की फॉर्म में होती है। कभी मैं देखता नहीं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो जिम्मेदारी में भी खुश रहते हैं। तो उनके हमेशा देखते हैं ना, कुछ लोगों को कुछ टास्क दिया जाता है और बाकी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस टास्क में इतने गुम हो जाते हैं, अपने आप को खो देते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता वो कर क्या रहे हैं। वो इन्जॉय नहीं कर पाते क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस टीम के मेंबर के अंदर। ठीक है, जैसे मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो मैंने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया कि मैंने बोला तुम लोगों ने एमबीए किया हुआ, तुम अच्छे से मैनेज कर लोगे, तुम पार्टी को मैनेज करने का ड्यूटी तुम्हारी है। वो लोग इन्विटेशन में भी इन्विटी भी हैं वो लोग, और वो इनवाइट भी कर रहे हैं सबको, वो पूरी पार्टी को मैनेज भी कर रहे हैं, उन पार्टी को उसको इन्जॉय भी करना है, लेकिन वो सब काम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे। क्योंकि कुछ भी ऊंच नीच हुई, कुछ भी कमियां हुई पार्टी के अंदर, तो उन्हीं को पकड़ा जाएगा, कहा जाएगा कि भाई ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ आप लगवा दो। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जैसे देखते हो आप लड़की वाले रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं तो ज़्यादा इन्जॉय नहीं करते एज़ कम्पेयर टू लड़के वाले, बहुत इन्जॉय करते हैं, क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही नहीं है, उनको तो कमियां निकालनी होती हैं चीज़ों के ऊपर। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आई होप आपको यहाँ से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब। ठीक है, मेरी जो वीडियोस होती है इसमें बेसिक में मैं बहुत जोर लगाता हूँ, क्योंकि एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर कंटेंट में कोई दम नहीं होता। वो तो आपको पहले से कुछ ना कुछ पता ही होता है। मैं कुछ खास उसमें बता नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ पहले से आ रही है मैं बस थोड़ा सा यूनिक तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। इसलिए वीडियो थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको दोबारा उस चीज़ के ऊपर कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप क्या कह रहे हो? जिम्मेदारी कह रहे हो। जिम्मेदारी किस फॉर्म में होती है? टेंशन फॉर्म में होती है। हाँ, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लाइबिलिटी बोल दोगे। मैं क्या कह रहा हूँ? इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप क्या कह दोगे? लाइबिलिटी बोल दोगे। बस कब ये लाइबिलिटी कन्वर्ट हो जाती है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लाइबिलिटी हो जाती है, लेकिन कब हो जाती है? जब इसके अंदर ना
आप मनी को इन्वॉल्व कर देते हो। फिर से मैं कह रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है आपकी, एक तरह से टेंशन होती है, और वो टेंशन के अंदर अगर आप पैसे से जुड़ा हुआ मैटर डाल दो तो वो आपकी क्या बन जाती है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अगर मैं पैसा डाल दूँ, अगर मैं क्या डाल दूँ, पैसा डाल दूँ, मतलब इंग्लिश का वर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अलग है, उसको अलग चलने दो। उसके अंदर अगर पैसे से जुड़े हुए मैटर मैं डालने लग जाऊँ तो मेरी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। वही मेरे लिए क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी। मतलब लाइबिलिटी कुछ नहीं है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, देनदारी। देनदारी मतलब आपने किसी से पैसे लिए हैं, उस पैसे को आपको लौटाना है। आपने किसी से पैसे लिए हैं, उस पैसे को आपको क्या करना, किसी को लौटाना है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, देनदारी तो कह रहे हैं। मतलब आपके ऊपर एक टेंशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस पैसे को जो आपने लिया उसको ठीक से मैनेज करना है। क्यों, क्योंकि उस पैसे के ऊपर फर्दर पैसा कमा के सामने वाले को वापस करना है। सामने वाला आपको चाहे तो इंटरेस्ट फ्री कर सकता है और इंटरेस्ट भी मांग सकता है। फिर आपने वो पैसा लिया क्यों था, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बेटी की शादी के लिए मत सोचो। आपने वो पैसा जो लिया था, उस पैसे का आप क्या करने वाले थे, आपने जो पैसा लिया था उस पैसे के बेसिस पे आप बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले थे, अपने बिजनेस को रन कराने वाले थे, बूम कराने वाले थे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस मनी ऐड हो जाएगी तो वो आपकी क्या कन्वर्ट हो जाती है, लायबिलिटी की फॉर्म में वो आपके लिए क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे कैसे लायबिलिटीज को फॉर्म किया जाता है। तो एग्जाम्पल क्या है, मिस्टर ए टेकन लोन फ्रॉम SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं, और वो लोन लेते हैं, मान लेते हैं 1 लाख, और इन्हें बैंक को ये पैसे वापस करने हैं। मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, मान लो बैंक को ये सीधा 1 लाख रुपीज़ ही वापस करता है। तो बैंक कहता है कि मुझे वापस करना दो तरह से वापस कर सकता है ये बैंक को लोन, 2 टाइम में वापस कर सकता है। एक विद इन 1 ईयर, आज लिया और इसी साल के अंदर अंदर, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर लौटा दो, और मोर देन 1 ईयर। 2 तरह से, मतलब एक आपको लॉन्ग प्रोसेस में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, और एक शॉर्ट प्रोसेस में शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी कि करंट लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। क्या होती है करंट लायबिलिटी, क्या होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, चलो अब मैं इसको एक प्रॉपर तरीके से आपको समझाता हूँ। एग्जांपल में समझ में आ गया, आपने पैसे लेने उधार को हम लायबिलिटी कह रहे हैं, तो इसका एक नाम और आप लिख सकते हो, देनदारी लिख लो, और सिंपल लैंग्वेज में उधार लिख लो। उधार ही लायबिलिटी है, क्योंकि पैसा वापस करना देनदारी भी। इसको एक शुद्ध भाषा में देयताएँ भी बोलते हैं। तो उस लैंग्वेज के ऊपर आप जाना चाहो तो वहाँ पे भी जा सकते हो, मैं आपको वो लैंग्वेज भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो क्लिक करनी है फोटो क्लिक, नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लीगल फॉर्म में लायबिलिटी का डेफिनेशन लिखा हुआ। लायबिलिटी का मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, समथिंग अ पर्सन और कंपनी owes usually a sum of money, जैसे कि लोन और क्रेडिटर, मतलब कुछ पैसा आपने किसी इंसान से या किसी कंपनी से आपने लोन ले लिया और उसी को क्या कह दे रहा है, वो लायबिलिटी कह दे रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लोन और क्रेडिटर लिख लिया। अब टाइप्स ऑफ लायबिलिटी पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी मतलब देखो 3 टाइप की लायबिलिटी है यहाँ पे। एक लॉन्ग टर्म है पहले, जो अबव 1 ईयर के लिए होगी, फिर एक शॉर्ट टर्म होगी जिसे आप करंट लायबिलिटी भी कहते हो, और फाइनली क्या होगी आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी। 3 टाइप की लायबिलिटी हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बाद में। अभी मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देके इसको समझा दूंगा, ब्रीफ में समझा दूंगा, लेकिन इसका मैं अच्छे से समझो, डिटेल होती है स्टडीज़ की, मैं एक आपका वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, जिसमें आपको मैं वीडियो जो है उसका डालूंगा, कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी का डालूंगा। ठीक है, राइट। चलो अब समझते हैं हम। सबसे पहले समझेंगे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के बारे में। ये अबव 1 ईयर के लिए होती है, सिंपल 1 साल से ज़्यादा के लिए होती है। फिर इसके अंदर एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, और बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। ये सब 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं। इन सब के ऊपर तो कोई ना कोई चैप्टर आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर पढ़ूंगा, राइट।
उसके बाद शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के ऊपर देखो क्या है, ये अप टू 1 ईयर होती है। शॉर्ट टर्म यानी करंट लाइबिलिटी क्या होती है, अप टू 1 ईयर होती है। 1 साल से ज़्यादा हो तो लॉन्ग टर्म में चली जाएगी, 1 साल से कम हो या 1 साल तक हो तो क्या हो जाती है, हमेशा करंट। ये एसेट में भी हमने पढ़ा था और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, अप टू 1 ईयर के लिए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, ये सब क्या होती है आपकी शॉर्ट टर्म यानी करंट लाइबिलिटी, जो 1 साल तक ही सीमित रहती है, 1 साल से ज़्यादा वैलिडिटी इनकी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद कंटिजेंट लाइबिलिटी डिपेंड करती है फ्यूचर इवेंट और फ्यूचर हैपनिंग के ऊपर। मतलब कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से चेंज हो जाती है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, कंटिजेंट। कंटिजेंट का मतलब ये होता है संभावित इवेंट्स के ऊपर जो चलती है, कुछ ऐसा हुआ तो वैसे हो जाएगा, वैसा हुआ तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए तब वहाँ पे कोई चेंजेस आ जाए, बैंक की गारंटी वगैरह की स्कीम जो होती हैं टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, जैसे अभी भी रेपो रेट वगैरह बैंक चेंज करता रहता है, एज पर इकोनॉमी चेंजेस लाने पड़ते हैं, एक्सेक्टर वगैरह, इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट वगैरह, ये बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जो जिस वजह से ये चेंजेस आती रहती है फ्यूचर के हैपनिंग के लिए। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, आप फिलहाल के लिए इसे बस पढ़ के छोड़ दीजिए, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मिलेगा। बाकी करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के ऊपर तो आपको पूरा पढ़ना ही है। जब तक अकाउंट का नाम जपोगे तब तक एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये सब तो मिलता रहेगा, एक्सपेंस, रेवेन्यू। तो ये बेसिक जड़ है, इनको अच्छे से आप कैच करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैंने इसका पूरा यहाँ पर रख दिया। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे पूरा डाल दिया है। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनो। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर एक मनी टर्म ऐड कर दोगे तो उसके ऊपर क्या, वो क्या बन जाती है हमारी टेंशन से हमारी क्या हो जाती है, मनी ऐड करते हैं वो क्या हो जाती है, अकाउंट फॉर्म में आ जाती है। जैसे अकाउंट फॉर्म में आ जाती है हम क्या मान लेते हैं, लायबिलिटी मान लेते हैं, सिंपल। फिर कितनी टाइप की लायबिलिटी होती है, 3 टाइप की हम पढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और कंटिजेंट। कंटिजेंट के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। कंटिजेंट का मतलब फिलहाल मतलब पढ़ के छोड़ दो कि फ्यूचर में होने वाली हैपनिंग की वजह से जो भी लायबिलिटीज़ के अंदर चेंजेस आते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी। और ऐसे ही एसेट के लिए भी रहेगा, लेकिन जब एसेट के बारे में पढ़ेंगे, और एसेट और लायबिलिटी दोनों के साथ में कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा इसका बाद में, ठीक है। तो चेंजेस किस वजह से हो सकते हैं, गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी चेंज हो गई, बैंक की गारंटी स्कीम्स चेंज हो जाती हैं, आपकी जो फॉरेन की आपकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कि एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़ वगैरह, ये सब चेंजेस आते रहते हैं, जिस वजह से हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज़ में कोई ना कोई चेंजेस आते रहते हैं। उसको हम कंटिजेंट एसेट और कंटिजेंट लायबिलिटी के दायरे के हिसाब से हम पढ़ेंगे बाद में, अभी इतना पढ़ के छोड़ दो। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए, शॉर्ट टर्म 1 साल तक या उससे कम, जैसे क्रेडिटर, डेटर वगैरह, ये सब वहाँ पे चलने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, और हम आने वाले टाइम में और भी आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे, ठीक है। तब तक टेक केयर, बाय बाय, लव यू, शब्बा खैर, और मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए।